दोस्तों, आप अक्सर नए साल की शुरुआत पर अपने लिए गोल सेट करते हो। जैसे आपको आने वाले साल में अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है, खुद को फिजिकली कैसे देखना है, या फिर कौन सी नई स्किल सीखनी है। लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक न्यू ईयर्स पर गोल सेट करने वाले 100% लोगों में से सिर्फ 43% लोग ही फरवरी के सेकेंड वीक तक अपने गोल को फॉलो कर पाते हैं, और साल के एंड तक तो सिर्फ 9% लोग ही अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। तो ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो इन 9% लोगों को इनके न्यू ईयर गोल अचीव करने में हेल्प करता है? आज की वीडियो में हम आपको माइकल हेट की बुक योर बेस्ट ईयर एवर में से 5 ऐसे ही सीक्रेट्स के बारे में बताने वाले हैं जो हम खुद फॉलो करते हैं अपने ईयरली गोल्स को अचीव करने में, और जो आपको हेल्प करेंगे आपके न्यू ईयर गोल्स को अचीव करने में और 2023 को आपका बेस्ट ईयर बनाने में। तो नंबर 1 है चूज स्पेसिफिक गोल। जिस तरह से अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन में वेग गोल सेट करना आपको इनडिसीजन और कंफ्यूजन की तरफ ले जाता है, बिल्कुल इसी तरह से एक स्पेसिफिक गोल आपको क्लैरिटी और एक्शन की तरफ ले जाता है। चलिए इसी चीज को एग्जांपल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपना न्यू ईयर गोल कुछ इस तरह से सेट करते हो कि आई वांट टू मेक मोर मनी। ये वेग गोल आपको हमेशा कंफ्यूज रखेगा और आप हमेशा ये सोचते रहोगे कि आपको आखिर कितना पैसा कमाना है, या फिर आपको कौन से एक्शन लेना होंगे ज्यादा पैसा कमाने के लिए। लेकिन अगर आप अपने न्यू ईयर पर एक स्पेसिफिक गोल सेट करते हो, जैसे आई वांट टू मेक $1000 पर मंथ, तो इस गोल की स्पेसिफिसिटी इस गोल को ज्यादा एक्साइटिंग और चैलेंजिंग बनाती है। इसके अलावा इस स्पेसिफिक गोल की वजह से आपके माइंड में क्लैरिटी रहती है और आप जानते हो कि आपको एग्जैक्टली कौन से एक्शन लेना होंगे एक मंथ में $1000 कमाने के लिए। तो इसीलिए जब भी अपना गोल सिलेक्ट करने लगो तो आपको खुद से ये क्वेश्चन जरूर करना चाहिए कि मैं किस तरह से इस गोल को मजीद स्पेसिफिक बना सकता हूँ। नंबर 2, चूज मेजरेबल गोल। अगर मैं आपको आपके गोल सेट करने के एक वीक बाद कॉल करूं और आपसे पूछूं कि आपने कितने % अपना गोल कंप्लीट कर लिया है, तो आप मुझे क्या जवाब दोगे? वेल, अगर आपने अपना गोल कुछ इस तरह से सेट किया होगा कि आई वांट टू रीड मोर, तो आप मुझे कोई जवाब नहीं दे पाओगे, क्योंकि आप खुद नहीं जानते होंगे कि आपने जितनी भी रीडिंग की है वो आपके गोल का कितने % बनता है। लेकिन अगर अपना गोल आप कुछ इस तरह से सेट करते हो कि आपको एक महीने में एक ग्रेट लीडर की बायोग्राफी पढ़नी है, तो आप इजीली अपनी रीडिंग पर रिफ्लेक्ट करके बता सकते हो कि आपने इस बायोग्राफी का कितने % रीड कर लिया है। इसीलिए अपने गोल की प्रोग्रेस को मेजर करना आपको एक आइडिया देता है कि आप गोल के कितना करीब पहुंच चुके हो, या फिर आप किस पेस से अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हो। उसके अलावा ये आपकी मोटिवेशन को भी इनहेंस करता है और आप खुद के लिए प्राउड भी फील करते हो। तो इसीलिए आपका गोल मेजरेबल होना ही चाहिए। नंबर 3, राइट व्हाई ऑफ योर गोल। जब भी हम अपने न्यू ईयर पर कोई गोल सेट करते हैं तो कुछ दिन मोटिवेट होकर हम उसको फॉलो तो कर लेते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये मोटिवेशन कम होती जाती है। इसीलिए जब आप ये फील करो कि अपने गोल को अचीव करने में आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, या फिर आप अपने गोल को क्विट करने के करीब हो, तो उस वक्त ये जरूरी होता है कि आप उन रीजंस को याद करो कि क्यों आपने ये गोल चूज किया था और क्यों आप इस गोल के बारे में एक्साइटेड थे। इसीलिए गोल को सेट करने से पहले आपको कम से कम 2 ऐसी पावरफुल रीजन जरूर लिखनी चाहिए जिनकी वजह से आप ये गोल सेट कर रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने रीडिंग गोल के लिए कुछ इस तरह से रीजंस लिख सकते हो कि मैं ग्रेट लीडर्स की बायोग्राफी इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मैं ग्रेट लीडर्स की तरह अपना माइंडसेट डेवलप कर सकूं और इनसे मिलने वाले लेसन्स को अपनी लाइफ की टफ सिचुएशन में यूज करके दूसरों को इंस्पायर कर सकूं। वेल, जब आप अपने गोल्स की रीजन को राइट डाउन कर लो कि क्यों आप ये गोल सेट करना चाहते हो, तो आपको इन्हें अपने मोबाइल के नोट में सेव कर लेना चाहिए, ताकि जब भी आपकी गोल को अचीव करने की प्रोग्रेस स्लो हो या फिर आपकी मोटिवेशन कम हो रही हो, तो आप इनको इजीली देख सको। नंबर 4, सिलेक्ट रेलेवेंट गोल्स। कई दफ़ा हमारे साथ ऐसा होता है कि हम अपने गोल्स सेट तो कर लेते हैं और इनको सारा साल फॉलो भी करते हैं, लेकिन इतने हार्ड वर्क के बाद लॉन्ग टर्म में जाकर हमें इस बात का पता चलता है कि हमारे गोल्स हमारी लाइफ के रेलेवेंट नहीं थे। तो इसीलिए आपको अपनी लाइफ में रेलेवेंट गोल ही सेट करने चाहिए। कुछ गोल्स हमारे उस फेज ऑफ लाइफ में इतने रेलेवेंट नहीं होते जिसमें हम जी रहे होते हैं, इसीलिए गोल्स को सेट करते हुए हमें बेटर टाइम का वेट करना चाहिए। चलिए इसी चीज को एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी लाइफ में किसी ऐसे पीरियड से गुजर रहे हो जहां पर आपको अपनी लाइफ में मेंटल इश्यूज को फेस करना पड़ रहा है, तो ऐसे में फिजिकल एक्टिविटीज और एक्सरसाइज के रिलेटेड गोल सेट करना आपकी मेंटल हेल्थ पर 0 इम्पैक्ट डालता है। इसीलिए ये एक्सरसाइज रिलेटेड गोल आपके इस फेज ऑफ लाइफ में इररेलेवेंट होते हैं। इसीलिए हैट अपनी बुक में कहते हैं
कि एक ही टाइम में ज़्यादा गोल से सिर्फ 2 से 3 रेलेवेंट गोल सेट करना आपके सक्सेस रेट को इंक्रीज कर देता है। तो इसीलिए आपको रेलेवेंट गोल ही सिलेक्ट करने चाहिए। नंबर 5, सेट डेडलाइंस फॉर योर गोल्स। हम सब अपनी लाइफ में डेडलाइंस को इतना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर आप अपने गोल्स के लिए डेडलाइन सेट नहीं करते तो हर दिन आप गोल्स को फॉलो ना करने का कोई ना कोई एक्सक्यूज ज़रूर फाइंड आउट कर लेते हो, और इससे आपकी मोटिवेशन और फोकस लेवल भी कम होता जाता है। लेकिन जब आप डेडलाइन सेट करते हो तो आप एक अर्जेंसी फील करते हो। जैसे आप कुछ इस तरह से अपना गोल सेट करते हो कि आपको एक मंथ में 2 बायोग्राफीज को रीड करना है, तो एक मंथ की डेडलाइन आपको आपके गोल्स के लिए एक्टिव रखती है और एक्शन की तरफ ले जाती है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम।